बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स की 1.5 एक्सरसाइज। ये 9th आर्ट्स की मैथमेटिक्स की 1.5 एक्सरसाइज है बच्चों, जनरल मैथ की। ये एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी तौर पे आता है बच्चों, शॉर्ट भी आ जाता होता है, लेकिन लाजमी तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट होना है। तो एक ये एक्सरसाइज और इसके साथ 2.1 एक्सरसाइज, ये दोनों एक्सरसाइज आप लोग लाजमी तैयार करें कि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन ए और बी दोनों पार्ट इनसे कवर होने हैं। ए पार्ट 1.5 और बी पार्ट आपका 2.1 एक्सरसाइज से। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा उसने हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें लिखा है 1.5 है। क्वेश्चन 1 में आपसे कहता है 20 निस्बत 50 और फिर तनासुब है 8 निस्बत x। अब यहाँ पे बच्चों ये निस्बत दी गई है और ये तनासुब है। दो मिकदारों के दरमियान में जो ताल्लुक होता है, जिससे हम जाहिर किया जाता है कि दो रकमों के ताल्लुक आपस में, उसको हम निस्बत बोलते हैं। मिसाल के तौर पे a निस्बत b या 4 निस्बत ये रेशो जो है वो 8। इसका मतलब है एक नंबर जो है वो हाफ है दूसरे नंबर का, या दूसरा नंबर जो है वो पहले से डबल है, दुगना है। तो एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ क्या लिंक है, क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है, उसको हम निस्बत से जाहिर करते हैं। जबकि दो निस्बतों के दरमियान में, जैसे 4 निस्बत ये आपके पास 8 है, इसी तरह ये प्रोपोर्शन यानी तनासुब है। और फर्ज करें हमारे पास x निस्बत y है। देखिए, एक ये हमारे पास रेशो आ गई है, एक ये रेशो आ गई, और दो रेशोज के दरमियान में एक ये हमारे पास जो है वो प्रोपोर्शन आ गया है, तनासुब आ गया है। तो तनासुब क्या हमें बता रहा होता है कि दो रेशोज को के दरमियान में जो इक्वालिटी का साइन है, बराबरी की अलामत होती है, उसको हम कहते हैं तनासुब। अब तनासुब के लिए बच्चों जो है वो होता है कि हमारे पास फार्मूला होता है कि आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी आपकी जो अतराफ वाली रकमें हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, जो दरमियान वाली रकमें हैं इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें। तो यूं आपके पास, इसको हम उर्दू में लिखते हैं वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर है तरफैन का हासिल ज़रब। तो हम इसको करते हैं बटे की फॉर्म में सॉल्व करना। तो यूं लिखेंगे इसको हम, क्वेश्चन को 20 निस्बत है, निस्बत को हम बटे में भी लिख सकते हैं। ये 50 हो जाएगा और ये बराबर बन जाएगा, और ये बच्चों बन जाएगा 8 बटा x, ये आएगा। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल लें। ये x इधर बच्चों डिवाइड हो रहा है, x को आप इधर ले आए, इधर 8 रह जाएगा, और ये वाली रकम इधर 50 देखें और ये तकसीम, जब दूसरी तरफ जाएगी तो ये 50 से ज़रब हो जाएगी, और 20 इधर ज़रब हो रही है, इधर आगे ये तकसीम हो जाएगी, यानी ये बटा आपका उलट जाएगा। ये 20 बटा 50 था, ये 50 बटा 20 हो जाएगा। तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 4 दा 8, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 मुकम्मल हो गया। अब है हमारे पास बच्चों सेकंड क्वेश्चन 1.5 एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन जो उसने हमें दिया है, कहता है अगर कपड़े के 15 जोड़ों की कीमत जो है 6,750 रुपये हो तो 4,050 रुपये में कितने जोड़े खरीदे जाएंगे, ये हमने मालूम करना है, यानी कपड़ों के जोड़े हमने मालूम करने हैं। तो इसके अंदर देखें हमारे पास जो सूट हैं वो कितने हैं, 15। कपड़ों के जोड़े कह लें या सूट कह लें, कपड़ों के जोड़े 15 जोड़े खरीदते हैं, और उनकी कीमत कितनी बनती है, 6,750
50 और 4050 रुपये अगर हो जाए तो आप बताओ कितने जोड़े खरीदेंगे। तो हमने फर्ज कर लिया कि आपके पास जो है वो x जोड़े हैं, x की कीमत हमने फाइंड करनी है, कितने जोड़े बनेंगे। तो देखें बच्चों, जो रिलेशन होता है, तनासब होता है, वो यहाँ पे दो तरह से है। एक है तनासब रास्त डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक है तनासब माकूस यानी इनवर्स प्रोपोर्शन। तनासब रास्त ये होता है कि अगर दो मिकदारों के दरमियान में इस तरह का ताल्लुक पाया जाए कि एक को बढ़ाने से दूसरी भी बढ़ जाए या एक को कम करने से दूसरी भी उसी तनासब से निस्बत से कम हो जाए, तो ऐसे ताल्लुक को हम कहते हैं तनासब रास्त। और अगर एक के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए या एक के कम होने से दूसरी बढ़ जाए, उलट हो यानी कि, फिर हम इसको कहते हैं तनासब माकूस। तो इसमें देखें, अगर हमारे पास जो कीमत 6750 रुपये है तो 15 जोड़े ले रहे हैं, लेकिन अगर 6000 की बजाय 4000 रुपये हो जाएंगे, 4050 रुपये, तो अंडरस्टूड है आपके कपड़े जो होंगे वो 15 नहीं आएंगे, 15 से कम ही आएंगे। तो इसका मतलब है एक कम हुई तो दूसरी भी कम होगी। अगर हम यहां से बढ़ा देते तो वो आपके जोड़े भी पहले से ज्यादा आते। तो ये तनासब रास्त है। तनासब रास्त हो बच्चों, तो इसमें नॉर्मली बच्चे एरो का साइन लगाते हैं यानी तीर का निशान लगाते हैं। तो तनासब रास्त हो तो आपने एक अतराफ ही तीर के निशान लगा लें, चाहे ऊपर को लगा लें या नीचे को लगा लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यूं हम ऊपर को लगा रहे हैं, ये ऊपर को जाएगा तो ये भी ऊपर को जाएगा। और जब माकूस होता है तो फिर चूंकि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो फिर वो एक ऊपर को जाएगा तो दूसरा डाउनवर्ड यानी नीचे को आएगा। x बटा 15 बराबर 4050 बटा 6750। अब बच्चों x इधर रहने दें, 4050 बटा 6750, 15 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो 15 जरब हो जाएगा, इधर तकसीम हो रहा था। अब आप कैलकुलेटर से इसको हल कर लें। 4050 को बच्चों 15 से जरब करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आप 6750 रुपये पे तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास 9 आएगा। इसका मतलब है कि जो आपके जोड़ों की तादाद है यानी कपड़ों के जोड़े कितने खरीदे जा सकते हैं, 9। तो आप लिखेंगे लिहाजा 9 कपड़ों के जोड़े खरीदे जा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। बच्चों हमारे पास आगे थर्ड क्वेश्चन है। कहता है अगर एक मोटरसाइकिल 2 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर फासला तय करे तो 225 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कितना पेट्रोल दरकार होगा। देखो, अगर 2 लीटर पेट्रोल से 90 किलोमीटर फासला तय होता है तो 225 किलोमीटर आपने करना है, मतलब उससे डबल से भी ज्यादा है, तो यकीनन आपको 2 लीटर से पेट्रोल ज्यादा चाहिए होगा, कम नहीं चाहिए होगा। तो इसके अंदर भी बच्चों तनासब रास्त है, ये भी उसी पैटर्न पे है। चले हम कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास पेट्रोल दरकार है वो मालूम करना है। एक साइड पे पेट्रोल लिख लें, पेट्रोल 2 लीटर है और जो फासला है वो कितना हो रहा है, वो 90 किलोमीटर हो रहा है, वो 90 किलोमीटर। और उसके बाद हमने 225 किलोमीटर के फासले के लिए पेट्रोल निकालना है, कितना होगा। तो आपका ये तनासब रास्त है, इसको कर दें आप 225 बटा 90, एक्स इधर रहने दें, 225 बटा 90, ये 2 इधर तकसीम है बच्चों, उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके 90 पे डिवाइड करके देख लें कितना आता है। 225 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 90, तो ये 5 आ गया, 5 लीटर बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिहाजा 5
लीटर पेट्रोल दरकार होगा। ये आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। कहता अगर एक गाड़ी को एक खास सफर करने के लिए 45 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से 5 घंटे दरकार हो तो 3 घंटों में इसी सफर को मुकम्मल करने के लिए गाड़ी को कितनी रफ्तार करनी होगी। तो इसमें देखते हैं जरा, हमारे पास एक साइड पे घंटे हैं और एक साइड पे रफ्तार है। यहाँ पे आप रफ्तार लिख लें, स्पीड उसकी, और यहाँ पे आप घंटे लिख लें, वक्त लिख लें। 5 घंटों में वो 45 किलोमीटर के हिसाब से सफर करती है, जबकि 3 घंटों में वही सफर आपने कितना स्पीड से करेंगे, ये आपने मालूम करना है। देखो बच्चों, आपने यहां से जो है वो फर्ज करें 100 किलोमीटर दूर जाना है या किसी एक पॉइंट से, लाहौर से आपने कसूर जाना है, तो 5 घंटे में आप 45 किलोमीटर फी घंटा, यानी 1 घंटे में 45 किलोमीटर सफर करते हैं, तो 5 घंटे में आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अब आपने 5 घंटे वाला सफर जो है वो 3 घंटे में कवर करना है। 5 घंटे का सफर 3 घंटे में कवर करना है। तो आप लोग जानते हैं कि अब अगर 3 घंटे में करेंगे, 2 घंटे हमने सेव करने हैं, तो उसके लिए हमें ये रफ्तार जो है, स्पीड अपनी वो बढ़ानी होगी। जिसका मतलब वक्त हमारे पास कम हो रहा है, घंटे कम हो रहे हैं, तो रफ्तार हमारी तेज हो जाएगी। अगर हम रफ्तार कम करेंगे तो जाहिर बात है वो 5 की बजाय तो 6 घंटे 8 घंटे लगेंगे। लेकिन हमें क्योंकि वक्त कम किया गया, लिहाजा हमें अपनी स्पीड जो है, रफ्तार जो है वो बढ़ानी होगी। तो इसमें आपका जो रिलेशन है दोनों के दरमियान में, वो इनवर्स प्रोपोर्शन है, तनासब माकूस है। तनासब माकूस के लिए मैंने आपको बताया कि एक तीर अगर ऊपर को लगाएंगे तो दूसरा हम नीचे को लगाएंगे। अब आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी ऊपर कर लें, जिसको मर्जी नीचे कर लें। ये ऊपर को है अगर, तो ये नीचे को होगा। तो ये आएगा x/45 बराबर है आपका 5/3। अच्छा, नीचे से जब ऊपर लिखते हैं तो नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे लिखते हैं, और अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो फिर उसी तरतीब से लिखते नहीं, ऊपर वाली ऊपर रहेगी, नीचे वाली नीचे रहेगी। x इधर रहने दें, 5/3, ये 45 को जाके आप तकसीम कर दें, इसकी कटिंग कर देंगे, कटिंग हो रही है तो 15 3 45, हाँ 45, और 15 को 5 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। 15 ज़रब 5, हमारे पास ये 75 किलोमीटर फी घंटा आ जाएगा। 75 किलोमीटर फी घंटा, यानी आपकी जो रफ्तार होगी वो 75 किलोमीटर फी घंटा होगी। लिहाजा रफ्तार जो है वो 75 किलोमीटर फी घंटा होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन 4 आया। ठीक है, आगे है हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि 6 आदमी एक घर को 4 दिन में रंग करते हैं। 6 आदमी है और 4 दिन में रंग करते हैं, तो 3 आदमी को अगर रखा जाए तो कितने अरसे में रंग किया जाएगा, घर को रंग किया जाएगा। तो कितने अरसे में, हमने दिन मालूम करने हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिन मालूम करने हैं। पहले आपको लगते हैं 4 दिन और आदमी कितने लगते हैं 6, और बाद में अगर आपके 3 आदमी रखे जाए, यानी आदमी हो जाए 3, हाफ हो जाए, तो घर को रंग कहता है, बताओ कितने दिनों में करेंगे। इसके अंदर भी देखें हमारे पास जो माकूस तनासुब पाया जा रहा है। माकूस तनासुब में क्या है, 6 आदमी है, मिलके काम करते हैं, घर को पेंट करते हैं, और वो करते हैं 4 दिनों में। अगर वो आदमी 6 की बजाय 3 आदमी लगाए
तो वही घर को आपने पेंट करना है तो कितनी देर में करेंगे। तो अंडरस्टूड है, डबल हो जाएगा। जैसे ये हाफ है, 6 से आधा हो गया 3 हो गया है, तो ये 4 से डबल हो गए, 8 दिन लगेंगे। तो ये भी आपका तनासब माकूस होगा। x बटा 4 बराबर है 6 बटा 3, 6 बटा 3 मल्टीप्लाई बाई 4, इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई। ये क्या आएगा बच्चों, इसको 6 को कटिंग कर लें 3 से, 2 को 4 से ज़रब करेंगे तो 8 दिन आएंगे। इसका मतलब ये हुआ, लिहाजा 8 दिन में घर को रंग किया जाएगा। 8 दिन लगेंगे इस घर को रंग करने में। जी बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको लाजमी तौर पे बच्चों आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, एक मैनेजर 25 आदमियों की मदद से 4 घंटे रोजाना की बुनियाद पे 100 बाईसाइकिल बनाने का मंसूबा बनाता है। अगर 3 घंटे रोजाना काम किया जाए तो 40 आदमी कितने बाईसाइकिल बनाएंगे। इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो चीज आपने फाइंड करनी है उसको आपने एक साइड पे लिखना है, बाकी जो 2 चीजें होंगी वो आपने आगे लिखनी है। तो हमने बाईसाइकिल मालूम करनी है तो हम बाईसाइकिल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बाईसाइकिल है आपके पास कितने बनते हैं 100, और आदमी कितने हैं, आदमी आपके हैं 25, और घंटे कितने मिलते हैं उनको 4। अगर 3 घंटे हो जाए तो 40 आदमी हो जाए तो बाईसाइकिल आपने मालूम करने हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास आदमी आपके 25 से 40 हो रहे हैं तो आप 25 आदमियों की मदद से पहले 100 साइकिलें बना रहे थे, तो अब 40 आदमियों की मदद से आप ज्यादा साइकिलें ही बनाएंगे। और इसी तरह घंटों के हिसाब से करेंगे तो चूंकि 40 आदमी हैं, घंटे 3 है, तो ये आपके पास ये भी तनासब रास्त ही आएगा। अब इसको देखिए, x ओवर 100 40 बटा 25 मल्टीप्लाई बाई 3 बटा 4। अब आप बच्चों क्या करें, x एक साइड पे रहने दें, इनको आप कटिंग कर लें या इनको आप कैलकुलेटर से हल कर लें। 100 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब किसी तरह से भी कटिंग कर लें आप, 25 को करेंगे 25 को 4 से तो 100 हो जाएगा, 4 को 4 से करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 40 ज़रब 3, 40 को 3 से ज़रब करेंगे 4 3 12, और ये 120 क्या है बाईसाइकिल। इसका मतलब है 120 बाईसाइकिल तैयार होंगे या बनाए जाएंगे।